गुड मॉर्निंग भाई लोग। देखिए, पिछले क्लास के वीडियो में हम सबने पढ़ा था सीख के पांचों गुरु के नाम हम सब लगातार पढ़े थे और पांचों गुरु ने क्या क्या किया, क्या क्या पांचों गुरु ने क्या क्या घटना घटा, जिसके बारे में हम सबने पिछले वीडियो में जिक्र करेंगे किए हैं। और इस वीडियो में हम सब जिक्र करेंगे कि सीख के 5 गुरु लगातार के बाद और 5 गुरु कौन कौन बनता है। लेकिन इससे पहले कि हम सब पहले सीख का पांचों गुरु पहले का ले लेते हैं। सीख का पहले का 5 गुरु, तो नंबर 1 पर कौन रहते हैं? गुरु नानक। नंबर 1 पर गुरु नानक 1469 से 1539। दूसरा गुरु गुरु अंगद। तीसरा गुरु गुरु अमरदास। चौथा गुरु गुरु रामदास। पांचवा गुरु गुरु अर्जुन देव। जो कि देखिए, ये तो पांचों गुरु का बता दिया। अब रही बात की शासन काल की बात, तो शासन काल में बताया गया था कि 1469 से 1539, 1539 से 52, 1552 से फिर तीसरा 74, और ये 74 से 81, और ये 81 से 6, मतलब 1539 से 52, 1552 से 1574, और ये 1574 से 1581, और ये 1581 से 1606, जो कि पिछले वीडियो में ये बताया जा चुका है। इनका सभी का डिटेल जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा। और इनका दिया हुआ क्या, इनके महत्वपूर्ण जो भी घटना घटा है इनके शासन कालों में, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, जिनकी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम सब बढ़ते हैं छठा गुरु। क्या छठा गुरु से सीरियल का कहानी, मतलब छठे गुरु से किस प्रकार बनना शुरू होते हैं और कैसे हुआ जाता है, जो देखते हैं। तो देखिए, गुरु अर्जुन देव 5वां गुरु थे जो 1606 ईस्वी तक रहते हैं। इसका छठा गुरु गुरु हरगोविंद। क्या? गुरु हरगोविंद। देखिए, छठा गुरु है कौन? गुरु हरगोविंद, जो कि 1606 ईस्वी तक के तो गुरु अर्जुन देव रहे थे। और 1606 ईस्वी में उनकी हत्या कर देने के बाद, जहांगीर के द्वारा उनकी हत्या कर देने के बाद 1606 ईस्वी से लेकर 1644 ईस्वी तक गुरु हरगोविंद रहते हैं। 1606 से 1644 ईस्वी तक के कौन रहते हैं? गुरु हरगोविंद। देखिए, गुरु हरगोविंद ने सिखों के सैनिक भावना पैदा किया, मतलब क्योंकि गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा हुआ। तो जब जहांगीर के द्वारा हत्या किया गया, तो इसके बाद जो भी गुरु आएंगे पहले वो अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। इसीलिए इन्होंने पहले किया क्या कि सिखों ने सैनिक भावना पैदा किया, मतलब सैनिक भावना पैदा किया। देखिए, अगर आप बड़े से एग्जाम जैसे कि यूपीएससी बीपीएससी और भी जो दरोगे के हो गए, लिखित एग्जाम जो भी होते हैं, अगर उस एग्जाम ने आज से आपसे पूछ दिया जाए कि सैनिकों, मतलब सिखों ने सैनिकों की भावना क्यों पैदा किया, सिखों ने सैनिकों की भावना क्यों पैदा किया, तो उसमें आप आंसर क्या दीजिएगा कि गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा किया गया, जिसके बचाव के लिए कि ताकि आने वाले समय में फिर दोबारा कोई ऐसा शासक ना कर सके, इसे खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपने जो सिखों में सैनिक की भावना का विस्तृत किया, या सैनिक की भावना जागरूकता किया। और इसीलिए सीख ने सैनिक की भावना को जागरूकता करते हैं। देखिए, उन्होंने सैनिक शिक्षा, यहां पे सैनिक भावना किया, सैनिक शिक्षा का विकास किया, सैनिक शिक्षा का विकास किया, सैनिक शिक्षा का क्या किया? विकास किया। देखिए, सैनिक शिक्षा का विकास किया और स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने का निर्णय लिए, स्वयं को सुरक्षा करने के लिए शस्त्र, क्या स्वयं को सुरक्षा करने के लिए शस्त्र धारण का निर्णय लिए।
निर्णय लिए, क्योंकि अगर सुरक्षा करेंगे तो शस्त्र तो रहेगा ही पहले, तभी तो सुरक्षा करेंगे। उसके बाद आगे होता है क्या, इस प्रकार सिखों की लड़ाई जाति के रूप में परिवर्तित होने लगे और इन्होंने अमृतसर नगर को किलेबंदी भी करवाया। मतलब इन्होंने क्या किया, अमृतसर नगर के किले बंदी करवाया। देखिए, तो दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया, और जब अमृतसर नगर की स्थापना हुआ था उस समय अमृतसर नगर का जब स्थापना हुआ जिस समय क्या नाम रखा गया, अमृतसर नगर का क्या नाम रखा गया, जो कि आप कमेंट में इसका मैसेज कीजिएगा कि क्या कौन किए। और यहाँ 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त, मतलब ये तो किलेबंदी की करवाया, और 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बनवाया। 12 फीट ऊंचा क्या बनवा दिए, अकाल तख्त का निर्माण किए। कौन, गुरु हरगोविंद ने किए। और इन्होंने किया क्या, हरगोविंद ने अपनी शिष्य की धन के बदले घोड़े व शस्त्र प्राप्त किए। मतलब इन्होंने अपने जो शिष्य का, इनका पहला जो गुरु इनसे कहा गया था, जो कि कौन गुरु, यही गुरु अर्जुन देव की अपने जितने भी धन रहेंगे उसका 1/10 भाग गुरु को दान में देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अपने शिष्य से धन नहीं लिया, धन नहीं लेकर घोड़े व शस्त्र प्राप्त किए। मतलब अपने शिष्यों से इन्होंने क्या प्राप्त किया, शिष्य से घोड़े और शस्त्र प्राप्त किए। अपने शिष्यों से क्या, घोड़े और शस्त्र प्राप्त करते हैं धन के बदले। इन्होंने कश्मीर में किरतपुर नामक नगर बसाया और 1644 में मृत्यु हो गई। इन्होंने कश्मीर में एक नगर बसाता है, कश्मीर में एक नगर बसाते हैं किरतपुर, किरतपुर नगर। तो अभी तक के नगर हम सब पढ़े हैं। तो अर्जुन देव के बाद एक पहला मिला जो नगर बसाने वाले, कौन, किरतपुर नगर। किरतपुर नगर बसाए हैं, जो कि किरतपुर नगर कौन बसाए हैं, तो गुरु हरगोविंद। देखिए 1644 ईस्वी में हरगोविंद की मृत्यु हो जाती है, और हरगोविंद की मृत्यु हो जाने के बाद अगला गुरु जो 7वां गुरु बनता है वो गुरु हर राय। कौन, गुरु हर राय बनते हैं। तो ये इतना तक ही है। अगले 7वां गुरु पढ़ते हैं। सातवां गुरु बना कौन, गुरु हर राय, जो कि हर राय गुरु बनते हैं 1644 में। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद 1644 में किसकी मृत्यु हो गई, गुरु हरगोविंद की। और हरगोविंद की मृत्यु हो जाने के बाद 1644 ईस्वी से लेकर ये 1661 ईस्वी तक रहते हैं, ईस्वी तक। अब देखते हैं ये इन्होंने क्या काम किया, गुरु हर राय ने क्या काम किए। इन्होंने अपने शिष्य को सैनिक शिक्षा दिया, जिस प्रकार से सैनिक शिक्षा गुरु हरगोविंद ने शुरुआत किया, तो ये भी अपने शिष्यों को सैनिक शिक्षा देते हैं। और सामूगढ़ की पराजय के बाद दारा सिकोह इससे मिला। मतलब दारा सिकोह एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। किस युद्ध के पराजय के बाद, सामूगढ़ के पराजय के बाद दारा सिकोह मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, दारा सिकोह किस गुरु से मिले, दारा सिकोह किस गुरु से मिले, गुरु हरियार से दारा सिकोह मिले। इन्होंने करते क्या है, मिलते हैं, लेकिन ये तो युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में क्या पराजय सीख हो जाते हैं। और इसी नाराज होकर औरंगजेब ने हरियार को दिल्ली बुलाया। मतलब दिल्ली बुलाते हैं औरंगजेब, और उनसे मिलने ये स्वयं नहीं गए बल्कि अपने बेटे रामराज को भेजते हैं। मतलब औरंगजेब
औरंगजेब हरियार को बुलाते हैं, हर राय को दिल्ली बुलाए, लेकिन उनका पुत्र गया, उनका पुत्र को भेजते हैं क्योंकि अपने खुद मिलने नहीं जाते हैं। अब उनका पुत्र का क्या नाम है, मतलब कि हर राय के पुत्र का क्या नाम है, तो हर राय के पुत्र का नाम राम राय, क्या, राम राय। ये मिलने जाते हैं किन से, औरंगजेब से मिलने जाते हैं। राम राय के कार्य से औरंगजेब प्रसन्न होते हैं, लेकिन गुरु हरियार नाराज हो गए तथा अपना उत्तराधिकारी अपने 6 वर्षीय बेटे हर किशन को बना दिया। मतलब देखिए, ये राम राय तो मिलने गए औरंगजेब से, इनसे औरंगजेब क्या हो गए, प्रसन्न भी हुए, औरंगजेब खुश भी हुए। लेकिन औरंगजेब तो खुश हो जाता है, लेकिन इनका खुद पिता कौन, हरियार, इनसे क्या हो जाते हैं, हर राय नाराज हो जाते हैं। और इसी हर राय की नाराज हो जाने के कारण हर राय का छठा पुत्र कौन, हर राय का छठा पुत्र, जो कि हर राय के अपने 6 वर्षीय बेटे, 6 वर्षीय बेटे हर किशन को बनाया। मतलब मात्र हर किशन, तो अगला उत्तराधिकारी हर किशन को बनाया, जो कि उस समय मात्र 6 वर्ष के थे। हर किशन मात्र कितने वर्ष के थे, 6 वर्ष के बाद थे। देखिए, बोला जाता राम राय ने देहरादून में अपनी पृथक गद्दी की स्थापना की और राम राय की अनुयायी को राम राय कहे गए। मतलब इन्होंने जब इनको छोड़ दिया गया तो ये देहरादून में अपनी अलग पहचान के लिए अपने अलग पृथक होकर एक गद्दी की स्थापना करती है। देहरादून में अपनी एक गद्दी की स्थापना किया, देहरादून में अपने गद्दी की स्थापना किया। और ये हर राम राय के शिष्य क्या कहलाने लगे, इसके जो राम राय के शिष्य थे वो राम राय कहलाने लगे, राम राय। राम राय कहलाने लगे। और इसी के साथ में फिर अगला, तो यहां तो किसे बना दिया गया, हर राय ने किसे बना दिया, हर किशन को बना दिया। तो अगला गुरु जो 8वां बनेगा वो हर किशन बनेंगे। लेकिन देखिए कि डिटेल तो हम सब पढ़ रहे हैं, बट इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार बनेंगे कि दारा सिकोह किस सिख गुरु से मिले, दारा सिकोह ने किस सिख गुरु से मिले, तो गुरु हर राय से मिले। देखिए, औरंगजेब ने हर राय को बुलाया था, लेकिन हर राय गया था या नहीं, तो हर राय अपने बदले में किनको भेजता है, राम राय। क्वेश्चन पूछेगा हर राय का बेटा कौन है, तो राम राय, और दूसरा बेटा हर किशन। तो क्वेश्चन ऑप्शन इस प्रकार दे देंगे कि हर राय ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया, तो राम राय को भी दिया हुआ रहेगा और हर किशन को भी दिया हुआ रहेगा। तो इसमें क्या मारिएगा, हर किशन, मतलब उत्तराधिकारी हर किशन को बनाया, लेकिन राम राय जो है, राम राय वो किनका, हर राय का पुत्र है, लेकिन राम राय अपने अलग गद्दी की स्थापना कहां करती है, देहरादून में करती है। और राम राय के शिष्य को क्या कहते हैं, तो राम राय कहते हैं। तो औरंगजेब किससे प्रसन्न हुआ था, किस सिख से प्रसन्न हुआ था, तो राम राय से। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को दिल्ली बुलाया, तो हर राय को दिल्ली बुलाया, लेकिन प्रसन्न किसके हुए, राम राय से प्रसन्न हुए। देखिए, अगले गुरु हम सब तो पढ़ते हैं गुरु हर किशन, जो कि 61 से 64 ईस्वी तक रहते हैं। तो अगले 8वां गुरु पढ़ेंगे, तो 8वां गुरु गुरु हर किशन, जो कि ये रहते हैं 1661 से 64 तक, 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक रहते हैं। देखिए, इन्होंने अपने बड़े बेटे राम राय,
अपने बड़े भाई, सॉरी राम राय इनका कौन था, बड़ा भाई था, जो कि राम राय किसका बेटा था, हर राय का। तो राम राय जो इनका भाई है, उन्होंने देहरादून में तो अपनी अलग गद्दी की स्थापना कर दी। इन दोनों के बीच में क्या विवाद हो जाते हैं और हरिक्सन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बना दिया। मतलब इनको भाई राम राय से विवाद के कारण देखिए मात्र कितने साल, 4 साल रहते हैं, 4 साल में ही अपना ये गद्दी त्याग देते हैं। और हरिकेन को दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा और इसकी मृत्यु चेचक से हुई। मतलब इनकी मृत्यु कैसे हुई, पहले तो चेचक से हुआ। देखिए राम राय के विवाद के कारण गद्दी से हट गए और ये अपना उत्तराधिकारी किसे बनाता है, हरकिशन अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाता है, तेग बहादुर को बनाया। इसे देखिए मात्र 2 ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं कि हरकिशन का विवाद अपने भाई के साथ हुआ, उस भाई का क्या नाम था, राम राय। तो हरकिशन ने अपने पद से या गद्दी से त्याग क्यों किया, क्योंकि उनके भाइयों के जो बीच में, राम राय के बीच में क्या थे, विवाद थे। देखिए हरकिशन की मृत्यु कैसे हुई, तो चेचक बीमारी के कारण हरकिशन की क्या हुई, मृत्यु हुई, जो कि 9वां गुरु बनेंगे गुरु तेग बहादुर। तो बस इसे 8वां गुरु से इतना ही क्वेश्चन रहता है, गुरु तेग बहादुर। तो अगला गुरु जो बने कौन, 9वां गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। देखिए गुरु तेग बहादुर किसका उत्तराधिकारी है, हरकिशन का उत्तराधिकारी। गुरु तेग बहादुर गद्दी पर कब बैठा, 1664 ईस्वी में, और ये 1664 ईस्वी से लेकर 75 तक के रहते हैं। कब, 1664 से 75 तक के गद्दी पर बैठे रहते हैं। देखिए गुरु तेग बहादुर के बारे में कहा क्या जाता है, हरगोविंद के पुत्र थे। ये कौन थे, हरगोविंद के पुत्र था, जो कि हरगोविंद कैमा गुरु था, तो 6ठा गुरु। जो हरगोविंद का पुत्र वो कौन थे, तेग बहादुर। यह हरगोविंद के पुत्र थे और ये हरगोविंद कैमा गुरु था, 6ठा गुरु थे। और ये इन्होंने ही क्या करवाया था, किलाबंदी भी करवाए थे अमृतसर नगर का। तो अभी ये किनके पुत्र थे, तेग बहादुर गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। इन्होंने 1675 ईस्वी में अपना ये औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा गया। मतलब तेग बहादुर को ही औरंगजेब ने क्या कहा था, औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार करने को कहा, लेकिन ये स्वीकार करते नहीं है। तेग बहादुर को औरंगजेब ने कहा कब, 1675 ईस्वी में। कब जी, 1675 ईस्वी में, कि तुम इस्लाम धर्म को क्या करो, स्वीकार करो। और 5 दिन तक के यातना देने के बाद इनकी हत्या कर दी गई। मतलब 5 दिन तक के ये नहीं माने, 5 दिन के बाद क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। तो गुरु, अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कैसे, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा की गई, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा की गई, तो औरंगजेब के द्वारा। और इससे भी पहले एक गुरु की हत्या मुगल बादशाह के द्वारा, जहांगीर के द्वारा किया गया था 1606 ईस्वी में। कौन, तो गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वां गुरु थे। कौन, गुरु अर्जुन देव। मतलब गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने किया और तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने किया। तो औरंगजेब ने हत्या ऐसे क्यों की, क्योंकि औरंगजेब चाहते थे तेग बहादुर को कि यह इस्लाम धर्म स्वीकार करे, और यही इनकी हत्या हो जाती है। किनकी, तो तेग बहादुर की। और 10वां गुरु जो सबसे फेमस बनते हैं, गुरु गोविंद सिंह। कौन, गुरु गोविंद सिंह। तो अब हम सब 10वां गुरु के बारे में पढ़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, जो कि देखिएगा गुरु गोविंद सिंह पढ़ते तो गुरु गोविंद सिंह सिख के कैमा गुरु? 10वां गुरु, सबसे पहला क्वेश्चन। और पूछ दे कि 9वां गुरु कौन है तो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। देखिए तो 10वां गुरु कौन बने? जो कि गुरु गोविंद सिंह। ये बंदे 1675 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक रहते हैं। 1675 से 1708 ईस्वी तक गुरु गोविंद सिंह रहते। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ तो 1666 ईस्वी में पटना में हुए थे इनका जन्म। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुए थे। किनका? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना किया। मतलब आनंदपुर नगर बसाते हैं, आनंदपुर नगर बसाया। इन्होंने आनंदपुर नगर बसाया। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर नगर बसाया और यहीं पे अपनी गद्दी की स्थापना कर दी है। गद्दी की स्थापना करते हैं, गद्दी की स्थापना करते हैं। कहां पे? तो आनंदपुर में ही गद्दी की स्थापना करते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 की क्षमता वाले खालसा सेना तैयार किया। मतलब 80,000 क्षमता, इन्होंने ही 80,000 क्षमता वाले सेना तैयार किया। देखिए अब बात आती है सेना तैयार करने के भाई लोग, तो दो तरीके से क्वेश्चन उठते हैं कि सबसे पहले सेना मतलब रखने का निर्णय कौन लिए थे? तो गुरु हरगोविंद। क्यों? क्योंकि गुरु अर्जुन देव जो 5वां गुरु थे उनकी हत्या की गई थी जहांगीर के द्वारा। इसीलिए 6ठा गुरु जो गुरु हरगोविंद बना, उन्होंने क्या रखने? सैनिक रखने का निर्णय लिया। फिर देख लीजिए 9वां गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा किया गया और इसीलिए गुरु अर्जुन देव ने 80,000 क्षमता वाले सेना रखने का निर्णय लेते हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना करते हैं 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में क्या? खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया और उन्होंने सिख अनुयायी से 5 वस्तुएं या पांच वस्तुएं धारण करने को कहते हैं। मतलब ये अपने जो अनुयायी रहते हैं, शिष्य से 5 वस्तुएं धारण करने को कहते हैं। मतलब जो गुरु गोविंद सिंह वो अपने शिष्यों को 5 वस्त्र धारण करने का निर्णय करते हैं, जो कि है पहला क्या? केस कंघा। नंबर पहला केस, दूसरा कंघा। नंबर पहला केस कंघा, केस कंघा कच्छा, केस कंघा कच्छा और चौथा केस कंघा कच्छा कड़ा और कृपान, कड़ा और 5वां कृपान। ये 5 चीज अपने शिष्यों को वो ग्रहण करने की, धारण करने को कहते हैं। कौन कौन चीज? केस कंघा कच्छा कड़ा कृपान। केस कंघा मतलब बड़ा बड़ा केस रखिए, कंघा कच्छा कड़ा पहनिए हाथ में और कृपान, ये 5 चीज अपने गुरु गोविंद सिंह अपने शिष्यों को धारण करने के कहते हैं। और देखिए गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नी थी, जो कि एक का नाम जीतू एवं दूसरी सुंदरी। इनकी 2 पत्नी, 2 पत्नी, पहला का नाम जीतू और दूसरा का नाम सुंदरी। मतलब गुरु गोविंद सिंह की कितनी पत्नी? 2 पत्नी, जिनका पहला नाम जीतू और दूसरा का नाम सुंदरी। और यही सबसे गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र होते हैं। 4 पुत्र होते हैं। मतलब ये दोनों जो जीतू और सुंदरी, इन दोनों से उनकी 4 पुत्र होते हैं, जो कि
पहले इतना देख लेते हैं, फिर इनको चारों पुत्र का जिक्र किया जाएगा कि कौन से और भी कुछ कार्य करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह कैमा गुरु थे, 10वां गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना में हुआ। कब हुआ? 1666 ईस्वी में हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 ईस्वी में की। इन्होंने कौन सी नगर बसाया? आनंदपुर नगर बसाया। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने अपनी गद्दी कहाँ बनाई? का स्थापना किया? आनंदपुर में किया। देखिए इन्होंने कितने हजार अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए 80,000 सैनिक की क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और खालसा पंथ 1699। ये अपने शिष्यों को 5 चीज धारण करने का कहते हैं, जो कि पहला केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान। और इनकी 2 पत्नियां थी, जीतू और सुंदरी, और दोनों पत्नियों से मिलाकर 4 पुत्र थे। अब देखेंगे इसके चारों पुत्र के बारे में हम सब। इससे पहले मिटाते हैं 4 पुत्र। इनका 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे कौन कौन, जो देख लेते हैं। तो 4 पुत्र में सबसे पहले अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। मतलब पहला अजीत सिंह, दूसरा अजीत सिंह के बाद आते हैं दूसरा जुझारू सिंह। अजीत सिंह, जुझारू सिंह, पहले 2 का नाम याद कर लीजिए। अजीत सिंह, जुझारू सिंह, अजीत और जुझारू, अजीत और जुझारू। दूसरा तीसरा होते हैं कौन? जोरावर और फतेह। तो तीसरा जोरावर सिंह और चौथा फतेह सिंह। कौन कौन होंगे? अजीत, जुझारू, जोरावर, फतेह। अजीत, जुझारू, जोरावर, फतेह। अजीत, जुझारू, अजीत, जुझारू, जोरावर, फतेह, जोरावर, फतेह। 4 पुत्र हो गए। देखिए होता क्या, इनके 2 पुत्र फतेह और जोरावर को मुगल फौजदारी वजीर खान ने दीवार में चिनाब कर दिया। मतलब फतेह और जोरावर इन दोनों को करते क्या है? मुगल दीवार में कुछ ये कर देते हैं। क्या करते हैं? मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। मुगल फौजदार कौन? वजीर खान क्या कर दिए? दीवार में कौन? मुगल फौजदारी वजीर खान इन दोनों को क्या दीवार में ये कर देते हैं? चिनवा दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछे। गुरु गोविंद सिंह के कौन 2 बेटों को मुगल बादशाहों ने दीवार में चिनवा दिया था? तो कौन? जोरावर और फतेह। मतलब जोर से फतेह, जोरावर और फतेह। देखिए नाम याद कीजिएगा आप सब अपने लॉजिक से। जोरावर और फतेह मुगल फौजदारी वजीर खान ने उसे दीवार में क्या कर दिए? चिनवा दिए। और करते क्या है, जो देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने सैनिक के लिए काफी ज्यादा ये करते हैं, सिखों को लड़ाकू सैनिक बना देते हैं। मतलब इनके समय के बाद जितने भी सिख रहते हैं सभी सिखों को क्या लड़ाकू सैनिक बना देते हैं, क्योंकि तकलीफ तो होगा ही, 2 बेटे की जान चली गई। लड़ाकू सैनिक बना देते हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह ने पाओट में कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना की। मतलब कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। इनकी आत्मकथा का नाम दिया जाता है विचित्र नाटक। क्या? विचित्र नाटक। 2 ग्रंथ कृष्णावतार, मतलब सबसे पहला कृष्णावतार ग्रंथ की तैयार किए, और इनकी आत्मकथा को क्या कहा जाता है? कृष्णावतार ग्रंथ। और इनकी आत्मकथा विचित्र नाटक। इनकी आत्मकथा कौन है? विचित्र नाटक। इनकी गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा क्या है? और विचित्र नाटक। और इन्होंने एक अन्य भी पुस्तक लिखे, जिस पुस्तक का नाम दिया जाता है चंदी दीवार। मतलब और भी पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम दिया जाता है चंदी दीवार।
मतलब चंदी दीवार पुस्तक कौन लिखे? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक कृष्णावतार ग्रंथ किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। इन्होंने बहुत सारे किला का निर्माण करते हैं, जो कि किला है कौन कौन? आनंदगढ़, केसगढ़, लौहगढ़, फतेहगढ़, मतलब सब है जो गढ़ ही है। आनंदगढ़, लौहगढ़, फतेहगढ़, मतलब इन्होंने आनंदगढ़, लौहगढ़, फतेहगढ़, केसगढ़, मतलब जितने किला में गढ़ लगा हुआ रहे उसका निर्माण कौन? गुरु गोविंद सिंह ने किया है। जो कि किए कब है? 1688 से 1690 ईस्वी के बीच में। 1688 से लेकर 1690 ईस्वी के बीच में सभी किला का क्या किए? निर्माण रखे। और एक नांदेड़ महाराष्ट्र में जाते समय, मतलब इनकी मृत्यु कैसे होते हैं? नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है, नांदेड़ महाराष्ट्र में जाते समय पठान वजीर खां के सहयोग से जमशेद खान और बासिल बेग ने इनकी हत्या कर दी। मतलब जब ये नांदेड़ जा रहे थे तो वजीर खां, क्योंकि इनका दो बेटे की हत्या भी कौन की थी? वजीर खां ने ही दीवार में चुनवाया था, जो कि जोरावत और फतेह को। फिर यही करते हैं नांदेड़, जब नांदेड़ एक जगह है जो कि महाराष्ट्र में, मतलब वहां पे जाते समय गुरु गोविंद सिंह को कि वजीर खान ने अपने सहयोग, दो व्यक्ति से सहयोग लेते हैं, इनके सहयोगी में रहते हैं कौन कौन? तो जमशेद खान, जमशेद खान, और दूसरा जमशेद खान, और दूसरा बासिल बेग, बासिल बेग। इन दोनों की सहयोग लेकर इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। किनकी? गुरु गोविंद सिंह की। तो हम सब देखें कि हत्या करने मुगलों के द्वारा 3 गुरु की हत्या की जाती है, जो कि सबसे पहला गुरु कौन है? गुरु हरगोविंद, दूसरा तेग बहादुर, और तीसरा गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे की भी हत्या की जाती है मुगलों बादशाहों के द्वारा। तो इस प्रकार अपना सिख का खत्म हुआ। और इससे क्वेश्चन तो देख ही लिए कि गुरु गोविंद सिंह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, और अब तो फिर सिख गुरु खत्म हो गए। और इसी के साथ हम सब जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं कि क्वेश्चन जैसे है क्या कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन? गुरु नानक। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? अंगद ने की। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत अंगद ने की। 22 गद्दियों की स्थापना कौन किया? अमरदास। 22 गद्दियों की स्थापना किसने किया? अमरदास। अमृतसर के संस्थापक कौन है? अमृतसर के संस्थापक कौन है? रामदास। रामदास। और अमृतसर का पहला नाम क्या था? रामदासपुर था। देखिए हरगोविंद मंदिर, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्जुन देव ने। जहांगीर से फांसी किसको दी गई? जहांगीर के द्वारा हत्या किसको किया गया? तो अर्जुन देव के द्वारा किया गया। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया? अकाल तख्त तो हरगोविंद ने किया। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया? हरगोविंद ने किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। कब? 1699 ईस्वी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? तो पटना में हुआ। 1666 ईस्वी में हुआ। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किस जगह पर हुई? तो महाराष्ट्र में हुई। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब होता है? 1708 ईस्वी में होता है। और गुरु गोविंद सिंह के कितने बेटे थे? तो 4 पुत्र थे। कितनी पत्नियां थी? तो 2 पत्नियां थी। इसी प्रकार आप और भी क्वेश्चन बनेंगे जो नोट्स कर लीजिए और इस वीडियो को बार बार रिवीजन करके देखिए, ताकि सिख धर्म क्या हो 2 वीडियो में ही खत्म हो जाए। और पिछले वीडियो आपका इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ रहेगा। तो आज इतना तक ही भाई लोग।